पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में मुख्य श्रेणी में बोलने वाले अभ्यर्थी के चयन का मामला, सरकार ने लिया संज्ञान। पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में मुख्य श्रेणी में बोलने वाले अभ्यर्थी के चयन का मामला गरमा गया है। राज्य सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है। बता दें कि हेमंत सोरेन के हाथों से शुक्रवार को पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था। अब इस नियुक्ति में गड़बड़ियां सामने आने लगी है। कुछ मीडिया संस्थानों से रिपोर्ट आई है कि एक बोल और सुन सकने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति दिव्यांग कोटे में कर दी गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस योगेंद्र को हेमंत ने दिव्यांग मानकर नियुक्ति पत्र दिया वो दिव्यांग नहीं है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 2 दिन पहले सीएम हेमंत सोरेन के हाथों दी गई नियुक्तियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि झारखंड में दिव्यांग कोटे की नौकरियों को भी बेच दिया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले हेमंत सोरेन के द्वारा जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं उसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा की खबर सामने आ रही है। मुख्य बधिर के लिए आरक्षित सीट पर बोलने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया है। जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी सरयू राय की पार्टी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज होने लगी है। इस बीच शनिवार को भारतीय जनता मोर्चा के नेता सरयू राय ने एक्स पर बड़ी जानकारी साझा की। इसमें उन्होंने बताया कि इस बार उनकी पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सरयू राय ने इस संबंध में एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि शनिवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार के साथ भेंट की, जिसमें चर्चा के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ मिलकर लड़ने पर सहमति बनी है। शेष औपचारिकताओं पर जेडीयू नेतृत्व जल्द निर्णय लेंगे। झारखंड की राजनीति में नीतीश सरयू की जोड़ी को बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में सरयू राय भाजपा से अलग भारतीय जनता मोर्चा के नेता हैं। वे जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी वही विधानसभा क्षेत्र है जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। सरयू राय से पहले यहां से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास विधायक हुआ करते थे। सरयू राय की इस चुनावी दांव को उनकी चाणक्य नीति का हिस्सा माना जा रहा है। निकाय चुनाव नहीं कराने पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। झारखंड में सभी निकाय का चुनाव नहीं कराए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। पूर्व पार्षद रोशनी खालको की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह में चुनाव पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 2 सप्ताह बाद निर्धारित की है। इस दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी की कि 4 वर्षों तक निकाय चुनाव नहीं कराना लोकतंत्र की हत्या है। हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को सरकार के 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। तब अदालत ने कहा था कि समय पर चुनाव नहीं कराना और चुनाव रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने जैसा है। यह संवैधानिक प्रावधानों की विपरीत भी है। ट्रिपल टेस्ट की आड़ में समय पर नगर निकाय का चुनाव नहीं कराना उचित नहीं है। अदालत ने कहा था कि नगर निगम और नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के काफ़ी समय बीतने पर भी चुनाव नहीं कराया गया। प्रशासक के माध्यम से नगर निकाय चलाया जा रहा है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। चुनाव नहीं कराना संवैधानिक तंत्र की विफलता है। रांची में 26 जुलाई से सेना भर्ती रैली का आयोजन। रांची के खिलगांव स्थित फुटबॉल मैदान में सेना भर्ती रैली का आयोजन 26 जुलाई से होगा, जो कि 10 अगस्त तक चलेगा। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे। सुरक्षा और शांति के मद्देनजर जिला उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संयुक्त आदेश जारी किया है। इसके तहत 2 पालियों में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। प्रथम पाली में रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक चलेगा, तो वहीं दूसरी पाली में सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक चलेगा। रांची नगर निगम को भर्ती कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रतिदिन शौचालय की साफ करने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही सभी प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों को साफ आदेश दिया गया है कि वे अपने निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लातेहार के बनियो डैम में डूबने से 2 नाबालिग की मौत। लातेहार जिले के बालूमत प्रखंड के बनियो गांव के उजरना टाड़ ढोले में बनाए जा रहे बनियो डैम में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। घटना रविवार दोपहर की है। मृतकों में अफरोज अंसारी 12 वर्ष, पिता महबूब अंसारी और रुपेश भुइयाँ उम्र 13 वर्ष, पिता विजय भुइयाँ शामिल है। मृतक अफरोज बालूमत बेसिक स्कूल की 6ठी कक्षा का छात्र था, जबकि रुपेश उत्क्रमित मध्य प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला की 4ठी कक्षा में पढ़ता था। लातेहार के बनियो गांव में रविवार को छुट्टी होने के कारण हरिजन टोले के 4-5 बच्चे डैम में की ओर खेलने गए थे। इसी दौरान दोनों बच्चे नहाने के लिए डैम में उतरे। डैम में उतरने के साथ ही वे गहरे पानी में चले गए। देखते ही देखते दोनों बच्चे पानी में डूबने लगे। साथ गए अन्य बच्चों ने उन्हें डूबता देख हल्ला किया। बच्चों की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे। डैम से दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। तत्काल उन्हें बालूमत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां
चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रांची, इस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। विभिन्न दलों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ भाजपा के चुनाव प्रभारियों का यहां लगातार आना जाना शुरू हो चुका है, तो वहीं झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। शनिवार सुबह को इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्हें स्वागत करने रक्षा मंत्री संजय सेठ पहुंचे थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं यहां आता रहूंगा। झारखंड को प्रणाम, यहाँ की जनता को प्रणाम है। हम लोग चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शनिवार को खिजरी विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह और विजय संकल्प सभा में हिस्सा लेंगे। भाजपा प्रदेश कमेटी 6 जुलाई से विधानसभा वार कार्यकर्ता अभिनंदन व विजय संकल्प सभा आयोजित कर रही है, जहां कार्यकर्ताओं से राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव पर चर्चा कर रही है। रांची एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। औचक निरीक्षण के क्रम में अनुशासनहीनता पाए जाने पर उन्होंने यह कदम उठाया है। बताया जाता है कि बूटी मोड़ में लगातार अवैध रूप से बस पार्किंग के विरुद्ध एसएसपी को शिकायत मिल रही थी। शिकायत पर 13 जुलाई 2024 को एसएसपी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि बस बूटी मोड़ से थोड़ा आगे अवैध पार्किंग कर पैसेंजर बैठा रही थी। वहीं पर यातायात जवान मौजूद थे। इस लापरवाही को देखते हुए एसएसपी ने सनी निकोलस सुरीन, आर्ची गजेंद्र तिवारी, आर्ची जितेंद्र कुमार, आर्ची श्रीनाथ यादव, आर्ची गौरव कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। बता दें कि इन दिनों रांची पुलिस बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था को के लिए लगातार अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना के साथ की काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ भगवान शिव की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भगवान भोले के दर्शन के बाद राज्यवासियों की सुख शांति और समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। बता दें कि हेमंत सोरेन शनिवार को ही वाराणसी पहुंचे हैं। वहाँ एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक पर बैठे परिवार को रौंदा। मां बेटी की मौत, पिता पुत्र गंभीर। धनबाद के तोमचांची स्थित मदायडी के पास जीडी रोड के किनारे खड़े बाइक पर बैठे परिवार को बेकाबू बोलेरो ने रौंद दिया। इस हादसे में बाइक पर बैठी 6 साल की शिवांगी तथा उसकी मां सुमन देवी की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार सुमन के पति दुलालचंद विश्वकर्मा और 2.5 साल का बेटा शिवांश की हालत गंभीर है। बोलेरो में सवार धनबाद की CCWO कॉलोनी निवासी चारुबाला देवी उर्फ छलवा देवी और उनके पति शंकर पांडे भी घायल हो गए हैं। दोनों के सिर में चोट है। धनबाद मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों असरफी में अपना इलाज करा रहे हैं। बाइक पर सवार परिवार गिरिडीह जिले के सरिया कुबारडी का रहने वाला है। दुलाचंद अपनी पत्नी सुमन देवी, पुत्री शिवांगी और पुत्र शिवांश के साथ बाइक से अपनी बहन के घर कतरास जा रहे थे। रास्ते में मदेड़ी के पास पेड़ के नीचे बाइक सड़क किनारे खड़ी कर बच्चों को पानी पिला रहे थे। तभी डुमरी से धनबाद की ओर जा रही बेकाबू बोलेरो ने बाइक सवार परिवार को कुचल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो और बाइक दोनों पेड़ को तोड़ती हुई 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। बोलेरो पर महाराष्ट्र का नंबर था। बोलेरो और बाइक के ऊपर कच्चे उड़ गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर सभी को निकाला और धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। पुलिस ने बाइक तथा बोलेरो को जब्त किया। इधर धनबाद मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में डॉक्टरों ने बाइक सवार महिला और उसकी बेटी को मृत घोषित कर दिया। दुलालचंद के सिर और चेहरे के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों में गंभीर चोट है और उसके बेटे शिवांश की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। दोनों को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया था। घटना की सूचना पर इमरजेंसी पहुंचे परिजन दोनों को बेहतर इलाज के लिए पहले असरफी ले गए, वहीं से कहीं और लेकर चले गए। घटना में मारी गई मां बेटी के शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। दुलालचंद अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने का त्रास अपनी बहन के घर जा रहे थे। परिजनों ने बताया कि पूरा परिवार उत्साहित था। कई दिनों से इसकी तैयारी करते लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सके। रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गए। केंद्र ने झारखंड सरकार को दी चेतावनी, इन 10 खनिज ब्लॉक को जल्द कराए नीलामी। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 10 खनिज ब्लॉक की नीलामी जल्द कराने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि राज्य सरकार अगर इस संबंध में विलंब करती है तो केंद्र के पास इन खदानों को नीलाम करने का अधिकार है।
केंद्र ने कहा कि सोने की खान और खनिज ब्लॉक को नीलामी में झारखंड पिछड़ रहा है। झारखंड सरकार ने अब तक 10 खनिज ब्लॉक को नीलामी नहीं की है। 10 ब्लॉक में एक तांबे की खदान, एक चूना पत्थर और ग्रेफाइट की खदान शामिल है। खनन नियम 2021 के मुताबिक अगर कोई राज्य सरकार तय अवधि में खदानों की नीलाम नहीं कर पाती है तो केंद्र सरकार खनिज ब्लॉक को बेच सकती है। खनिज ब्लॉक की नीलामी में झारखंड सरकार लगातार पिछड़ रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने झारखंड सरकार को 38 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपी थी, मगर सरकार ने केवल 5 रिपोर्ट का उपयोग नीलामी के लिए किया है। मिल रही खबरों के मुताबिक झारखंड सरकार की ओर से दिसंबर 2021 तक 15 ब्लॉकों की नीलामी की जानकारी दी गई थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ब्लॉकों की ही नीलामी हो सकी है। शेष 10 खदानों की नीलामी अब तक नहीं हो सकी है। इनमें सबसे अहम पोटाश ब्लॉक है, जिसे कि अब केंद्र सरकार नीलाम करेगी। वहीं बाकी बचे 10 ब्लॉकों को राज्य सरकार नीलाम करेगी। बहरहाल खान मंत्रालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द ब्लॉकों को नीलाम करने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर खान मंत्रालय ब्लॉकों को अपने